नमस्कार, शुभ संध्या। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से बयार सोशल वेलफेयर सोसाइटी भोपाल के सौजन्य से मूर्धन्य कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर के खंडकाव्य रश्मि रथी पर आधारित नृत्य नाटक मृत्युंजय कर्ण के अवलोकन हेतु रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप सभागार में पधारे सभी कला प्रेमियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मृत्युंजय कर्ण इस नृत्य नाटक के पटकथा सलाहकार अनामिका हर्ष, संगीत निर्देशन मॉरिस लाजरस और इस नृत्य नाटिका का निर्देशन और सुंदर कोरियोग्राफ किया वरिष्ठ कोरियोग्राफर मध्य प्रदेश के सर्वोच्च शिखर सम्मान से सम्मानित श्री चंद्र माधव बारिक ने। बयार सोशल वेलफेयर सोसाइटी भोपाल के तत्वाधान में आयोजित आज के नृत्य नाटक मृत्युंजय कर्ण को देखने यहाँ आए सभी अतिथियों का, कलाकारों का, कला रसिकों का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हमारी संस्कृति में अपने इष्ट देवता को नमन कर, दीप प्रज्वलन कर हम शुभ कार्य का श्री गणेश करते हैं। इसी क्रम में हम बयार सोशल वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों से अनुरोध करते हैं, कृपया आप मंच पर पधारें। अनामिका जी, आप मंच पर आ जाएं। साथ ही कोरियोग्राफर हमारे श्री चंद्र माधव बारिक जी से निवेदन है, कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर श्रुति कीर्ति जी, आप भी मंच पर आ जाएं। और दर्शक दीर्घा में हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी साथी नज़ीर कुरैशी जी हैं, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं, कृपया आप मंच पर आ जाएं। संगीत निर्देशक श्री मॉरिस लाजरस, आप भी कृपया मंच पर आने का कष्ट करें और हमारे इस आज के दीप प्रज्वलन कार्य में सहयोग करें। मॉरिस लाजरस जी, आप जी जी हमारे आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो रहा है दीप प्रज्वलन कर। हमारे दर्शकों ने भी तालियां बजाकर आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश कर दिया है। मंच पर आए हम सभी अतिथियों का, कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम थोड़ा सा निवेदन करेंगे, कृपया आप मंच पर ही रुके। हम संस्था की ओर से स्वागत करना चाहते हैं। पुष्पगुच्छ से हम अपने अतिथि कलाकारों का स्वागत करना चाहेंगे संस्था की ओर से। अनामिका जी से निवेदन करूंगी, जोरदार तालियां हो जाएं।
जी जी जी। और ये माधव दादा की है। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, कुछ ही क्षणों के बाद हमारी आज की प्रस्तुति मृत्युंजय कर्ण आरंभ होगा। भारतवर्ष के मूल Suva, Suva, Suva,
नहीं जननी का क्षीर, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर। निकला काल संजीव कौशल भी अद्भुत वीर, अद्भुत वीर। निकला काल संजीव कौशल भी अद्भुत वीर। तेजस्वी सम्मान खोज के नहीं गोत्र बदला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। युद्धशाला की रंगभूमि में लोग एकत्रित हो रहे हैं। यहां पर कौरव और पांडवों की शिक्षा दीक्षा का आज परीक्षण हो रहा है। सभी राजकुमार अपना अपना कौशल दिखाएंगे।
उसे क्या रहा गर्व से फूल। अर्जुन, तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं। सुनो है वीर युवक अनजान, भरतवंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। अर्जुन से लड़ना हो तो मत रहो सभा में मौन। नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। मैं क्या जानू जाति? जाति है ये मेरे भुजदंड। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखला दे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर आकाश। अर्जित करना चाहिए तुम्हें पहले कोई राज। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं। एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं।
अवगुण नहीं देखता, अजब तुम्हारा हाल। निज आंखों से नहीं सूझता, सच है अपना भान। छी, यह क्या है? चलो चले घर को, देखो होने आई शाम। पहुंचा यह राहु नया फिर कौन? जन्मे नहीं इस जगत में अर्जुन, कोई तेरा प्रतिबल। टंगा रहा है एक किसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से दिया अंगूठा, कढ़ी न मुंह से आह। रखना चाहता हूं बेटा निष्कंटक तेरी राह। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा। इस प्रचंड धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। अंगराजगण ब्राह्मण शिष्य का रूप धारण करके परशुराम के आश्रम में जाता है।
कौन छली है तू? ब्राह्मण है या किसी और अभिजात का पुत्र बलि है तू? तू अवश्य क्षत्रिय है। पापी, बता, न तो फल पाएगा। क्षमा, क्षमा हे देव दयामय। सूत पुत्र, मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं। प्रस्तुत हूं देशा, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। आए कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या पता था लूटने आया है कोई मुझको छल से। सुत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मालूम है। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। बरसाइए अनल आंख से सिर पर उसे संभालूंगा और छल का पाप छुड़ा लूंगा। पुत्र, इसी से प्राणदान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा। है मेरा शाप समय पर, उसे तू भूल जाएगा। हाय, किया ये क्या गुरुवर? कर्ण, यह शाप अटल है, सहन करो। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी। इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अब जाओ, लो विदा वत्स। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए। फिरा लूं अभिशाप पिघलकर, वाणी कहीं उलट जाए। जाओ वत्स, जाओ। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, और उससे भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम। युद्ध बिना नहीं दूंगा कभी, सुई नोक बराबर धरती भी। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है।
मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग्य कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। एक बात यदि तू माने तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए। मां का पल भी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया है मैंने। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। छिपकर भी तो सुधि ले ना सकी, छाया आंचल की दे ना सकी। हे कृष्ण, जरा ये भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। लड़ना मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। अब देर नहीं कीजे केशव, अवसेर नहीं कीजे केशव। धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी ये जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए। जैसे हो इसे दबा रहिए। अच्छा, अब चला, प्रणाम आर्य। हे वीर, शतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। बंधु सामने आओ, मांगो दान, अन्न या वसन, धाम
या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि ये क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं? कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, अतः विदा दे मुझे खुशी से, मैं वापस जाता हूं। आपको मैं अद्भुत पाता हूं। विप्रदेव, मांगिए छोड़ संकोच, वस्तु मन चाही, मरूं अयश की मृत्यु, करूं यदि एक बार भी नाही। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए देव, धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। समझा, तो ये और ना कोई, आप स्वयं सुरपति। धन्य हमारा सुयश आपको खींच यहीं पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। वंदनीय तू कर्ण, तू दानी है, मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र, मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। मगर विदा से पहले एक कृपा कर यह तू, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर तू। धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। देवराज, अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर? ले अमोघ ये अस्त्र, काल को भी ये खा सकता है। इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू उससे ले पाएगा, फिर ये तुरंत लौटकर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स, मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो। लेना काम तभी जब तुमको और न कोई बल हो। दानवीर की जय हो, दानवीर की जय हो, दानवीर की जय हो। कल जैसे ही पहली किरण फूटेगी, रण में शर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के रक्त में स्नान करेंगे। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। हैं आप कौन? किस लिए यहां आई हैं? मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं? हैं कौन देवी? कहिए, क्या काम करूं मैं? क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं? रे कर्ण, भेद मत मुझको निदारुण शर से। राधा का सुत तू नहीं, तनय मेरा है। जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूं तेरी। पर एक प्रार्थना लाई हूं, युद्ध में ना पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू। मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू। पांचों पांडव हैं अनुज, बड़ा ही है तू। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो। मां की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। क्या कहूं देवी? देखना दीन कातर बेटे के मुख को। है वृथा यत्न हे देवी मुझे पाने का।
मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का। जाने से ऐसा तुम सबने क्या पाया है जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है? मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। पर मैं अभागिनी ही आंचल फैलाकर जा रही रिक्त बेटे से भीख ना पाकर, हवा क्षण भर मैं तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। माता, सचमुच तुम बड़ी देर से आई। मैं तो कभी नहीं अर्जुन को छोड़ूंगा, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा। पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। पाकर ना एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। रण में कट मर कर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति ना जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से, तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रिणी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। दिखती किसी भी तरफ ना उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। सो धर्म युद्ध छिड़ गया स्वर्ग तक, जाने केस तो पान लगे, सदगति कामी नरवीर खड्ग से निपट, गवाने प्राण लगे। महाभारत का भीषण युद्ध आज फिर नए उत्साह के साथ शुरू होता है, क्योंकि कर्ण कौरव सेना के सेनापति हैं। कर्ण युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा है। कर्ण के प्रचंड युद्ध से शत्रु सेना की हिम्मत टूटने लगती है। सेना में कोलाहल मच जाता है। छिपा जहां भी पार्थ सुने, मैं उसे चुनौती देता हूं।
एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। बेटा, जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार हो। ऐसे क्या कभी मरेगा यह? अब नहीं अन्य गति। आंख मूंद एकाग्री का संधान करो, एकाग्री का संधान करो, एकाग्री का संधान करो, एकाग्री का सूतपुत्र मारना नहीं तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है? कायर, अवश्य कर याद पार्थ की, तो मन ही मन डरता है। समझोगे नहीं शल्य इसको? ये चार फूल हैं मोल किन्हीं, कातर नैनों के पानी।
शरासंतान, बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा? मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा? कहूं जो पाल उसको, धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, फंसे रथ चक्र को जब तक निकालो, रुको तब तक रथ को संभालो। अर्जुन, नहीं शरण मैं मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को पड़ा जिस दिन, लगी थी आग जब लाक्षा भवन। सभा में द्रौपदी खींच दासी बताया, चले वनवास को पांडव तब धर्म था वह। हम ही धर्मार्थ क्या कहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। पार्थ कड़ा कर वक्ष को, शर्भार इसको, चढ़ा सायक तुरंत संभाल इसको। हाँ, अब देर भी क्या, कृपा मुझ पर दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों। विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। सभी कलाकारों से अनुरोध है, कृपया आप लोग थोड़ी देर के लिए मंच पर ही रहें और मंच पर हमारे सभी सहयोगी साथी भी कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। और साथ ही मैं अनामिका जी से भी अनुरोध करूंगी, वो कृपया मंच पर आ जाएं। और इस नृत्य नाटक के कोरियोग्राफर माधव दादा से भी अनुरोध है, कृपया आप भी मंच पर आ जाएं और इन कलाकारों के लिए ज़ोरदार तालियां बजती रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मेहनत करी है उन्होंने और ये नाट्य प्रस्तुति आज पहली बार इसका प्रदर्शन यहाँ पर लिया है।
वीरा वेणुगोपाल जी यहाँ पर हमारे सामने विराजमान है, उनसे भी अनुरोध है कृपया मंच पर आ जाएं। और मुकेश नायक जी, आपसे भी अनुरोध करते हैं कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। और साथ ही मैं अनामिका जी से निवेदन करूंगी कि वे सभी कलाकारों से परिचय करवा दें। नज़ीर कुरैशी जी, आप भी दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं, आपसे भी अनुरोध करते हैं कृपया मंच पर आ जाएं। मैं सबको खुद ही परिचय करने के लिए कहूँगी। साहिल श्रीवास्तव, आयुषी दुबे, प्रियंका शर्मा, वर्षा मालवीय, अनन्या यादव, मनीषा उराइया, सुमन कोठारी, आशीष ओझा, विभा श्रीवास्तव, प्रकाश मीना, आयुष मीना, लतीफ भी, मैं चाहूँगी कि आप 2 शब्द सबसे पहले तो बयार सोसाइटी को इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के लिए बधाई देता हूँ। हमारी संस्कृति के हिसाब से, माइथोलॉजी के हिसाब से महाभारत में ढेर सारी कहानियाँ ऐसी मिलती हैं जिनको हम मंच पे ला सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, सीरियल बना सकते हैं और बेले के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन कर्ण का जो चरित्र है वो निश्चित रूप से उसके बहुत सारे आयाम, जितनी प्रस्तुतियाँ आप देखेंगे उतने उसके डायमेंशंस खुलते चले जाते हैं। दानवीर तो हैं ही, बलिष्ठ भी, और जो चीज़ें हैं और जिस खूबसूरती से मादा दा ने इसकी कोरियोग्राफी की है, मैं बधाई देता हूँ अपनी तरफ से और रंगकर्मियों की तरफ से। धन्यवाद कुरैशी जी। अनामिका जी, आप भी 2 शब्द कहें। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ इस समय, ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी। इन सब लोगों को इनकी मेहनत के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। और संस्था में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जो साथ दिया। माधव दादा, रानी दीदी, ये सारे बच्चे, कमलेश, विभा, आशीर्वाद और रिया, आप सब लोग जो मेरे साथ आए, उसी के कारण संस्था कुछ कर पाती है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आप लोग हैं साथ में। तो आगे भी हम ऐसी ही प्रस्तुतियाँ देते रहेंगे और साथ में काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। मंच पर हमारे जो सहयोगी साथी हैं वो भी मंच पर आ जाएं। मैं वेशभूषा में सुमन कोठारी जी और वर्षा मालवीय जी तो मंच पर ही हैं, और रूप सज्जा में अभिषेक गवांडे जी। मंच सामग्री व्यवस्था में थे शानू चौकीकर, सोनू साहा, युवराज सिंह और आयुष मीना। इनके लिए भी जोरदार तालियां। ब्रोशर डिजाइन किया था अनु अग्निहोत्री जी ने। प्रकाश परिकल्पना में थे मिलन सिंह रावत, जोरदार तालियां। सहायक श्री नीरज श्याम जी। संगीत संचालन किया शानू चौकीकर ने। संगीत निर्देशन था मॉरिस लाजरस का। और इस सुंदर नृत्य नाटक का कोरियोग्राफ किया था श्री चंद्र माधव बारिक जी ने। पटकथा सलाहकार में अनामिका हर्ष जी। और ये प्रस्तुति थी बयार सोशल वेलफेयर सोसाइटी भोपाल की तरफ से। हम सभी कलाकारों को मोमेंटो देकर सम्मानित करना चाहेंगे। इसके लिए मैं वीरा वेणुगोपाल जी, आप कुछ कहेंगे? जब आप इतनी अच्छी प्रस्तुति देख चुके हो, तब कहने के लिए वैसे कुछ रहता तो नहीं है,
लेकिन जैसा कि नज़ीर भाई ने कहा कि कर्ण का चरित्र इतना बहुआयामी है और उस समय की क्रूर व्यवस्था का सबसे बड़ा शिकार कर्ण हुआ, ये भी हमें देखने पर बहुत ही दुख का अनुभव होता है। और हम कहीं ना कहीं उस चरित्र से अपनी आज की परिस्थितियों को भी किसी न किसी तरह से जोड़ कर देखते हैं या उसका प्रतिबिंब देखते हैं और हम उसी तरह से आंदोलित होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इस सभी बात को अनुभव किया होगा और कर्ण के प्रति, क्योंकि कर्ण उस सबका शिकार बनकर आता है यहाँ पर सामने, तो आपको भी कहीं ना कहीं उस सहानुभूति का अनुभव हुआ होगा। प्रस्तुति अपने आप में बहुत कुछ कह देती है, उसके बाद कहने की, व्याख्या करने की कोई आवश्यकता है नहीं। फिर भी आप सब लोगों ने देखा, सुना, सराहा, इस सब के लिए बहुत 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 धन्यवाद। शुभ रात्रि। मैं कुरैशी जी से निवेदन करूंगी कि सभी कलाकारों को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। वीरा वेणुगोपाल जी, आप भी आ जाइए। तालियां बजा दीजिए जोरदार से। कुरैशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कलाकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने समय निकाल कर आप आए और आपने इन कलाकारों का हौसला बढ़ाया।